नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यूकेपीएससी में हम उत्तराखंड स्पेशल को देख रहे थे और उत्तराखंड स्पेशल में हमने देखा अन्य जन आंदोलन। ठीक है, अन्य जन आंदोलन में हमने इससे पहले देखा था आपका कुली बेगार आंदोलन और आपका सड़क आंदोलन। उसके बाद हम देखते हैं डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन। तो डोला पालकी आंदोलन जो है वो दलितों के लिए था। इससे पहले क्या होता था कि जो आपके बड़े घर के जो दूल्हा और दुल्हन होते थे उनको डोली में बिठाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। मतलब दुल्हन को विदाई करके जो है डोली में बिठा के ले जाया जाता था दूल्हे दुल्हन को। और यहाँ पे क्या था, दलितों को जो है ये अधिकार नहीं था कि वो डोली में बैठ के जाए। तो इसके लिए यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन जो है चलाया गया। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों यानी कि दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। ठीक है, इस समय क्या था, उस समय लोग जो है दूल्हा दुल्हन को डोली से ले जाते थे और इनकी जो है आपकी दलित जो वर्ग के लोग थे उनको डोली में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। ठीक है, तो उनको डोला पालकी में बैठने का जो है हक नहीं दिया गया था। यह केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। दलित वर्ग के दूल्हा दुल्हन पैदल ही जाते थे। ठीक है, तो जो दलित वर्ग के लोग थे वो पैदल ही अपने घरों को दुल्हन की विदाई करा के ले जाते थे। ठीक है, तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो है जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले इस आंदोलन के बाद शिल्पकारों यानी कि दलितों को यह अधिकार मिला। इससे पहले इन्हें दलित कहा जाता था। उसके बाद जो 1911 में हरि प्रसाद ने दलितों के लिए शिल्पकार एक वर्ड का यूज किया। ठीक है, और तब से इनको क्या कहा जाने लगा, दलितों को शिल्पकार। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन क्या था? डोला पालकी आंदोलन जो था कि समान दूल्हा दुल्हन को जो है डोली में बैठने का समान हक मिले। पहले क्या था, उच्च वर्ग के लोगों को डोली में बैठने का हक था लेकिन दलितों को डोली में बैठने का हक नहीं था। तो इसके लिए ये आंदोलन चला था। उसके बाद है कोटा खर्रा आंदोलन। तो कोटा खर्रा आंदोलन का जो उद्देश्य था, राज्य के तराई क्षेत्रों में ठीक है सीलिंग लागू कर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था। ठीक है, जो भी भूमिहीन थे या भूमिहीन किसान थे उनको समान रूप से भूमि का वितरण हो, इसके लिए आंदोलन कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए शराब विरोधी आंदोलन। तो जो है अगर कोई भी शराब अगर पीता है तो हानि सिर्फ महिलाओं को ही होती है। तो इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया। यहाँ के पुरुषों में जो है नशा बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया था। तो इसके लिए औरतों ने जो है वो शराब विरोधी आंदोलन चलाया और 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाया और आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा और नैनीताल में सरकार ने जो है शराब को बंद कर दिया। ठीक है, शराबबंदी जो है कानून लगाया, लेकिन बाद में जाके ये कानून जो है ये शराबबंदी खोल दी गई थी। ठीक है, तो शराब पीने से या कोई भी नशा करो तो हमेशा हानि जो है महिलाओं को होती है, उसके दुष्परिणाम जो है महिलाओं को ही भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये शराब विरोधी आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो इतना देख लीजिए। डोला पालकी आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि पृथक राज्य हेतु आंदोलन। ठीक है, पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड के पृथक राज्य हेतु जो भी आंदोलन हुए उनको देखते हैं। तो हिमालय की गोद में जो है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग जो है वो सर्वप्रथम 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित की गई राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा गढ़वाल और कुमाऊं 2 क्षेत्र है, तो इसको पृथक राज्य बनाने के लिए 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में एक मांग रखी गई, जिसमें जो है उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठाई गई। ठीक है, वहां पे मांग की गई कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाए, उत्तरांचल को।
स्थानीय नेताओं के इस मांग को जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, वो उस समय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू उनके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। ठीक है, तो गढ़देश सेवा संघ नाम से एक क्या बनाया, संगठन बनाया। बाद में इसी संगठन का जो नाम है हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, बाद में इसी संगठन का नाम बदल के हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए एक कांग्रेस सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। ठीक है, तो उत्तरांचल को क्या कहा गया कि उसे एक विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने हल्द्वानी में किसकी अध्यक्षता में, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक सम्मेलन में इसकी मांग उठाई गई। ठीक है, तो 1950 में जैसे जो हमारा उत्तरांचल है, तो ये देखिए एक बार, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ नेपाल और इससे लगे हुए यहाँ पे उत्तरांचल ना, सॉरी यहाँ पे उत्तरांचल है ना। तो उत्तरांचल जो है हिमाचल और उत्तरांचल को मिला के, ठीक, हिमाचल और उत्तरांचल को मिला के एक बृहद हिमालयी क्षेत्र जो है हिमालयी क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। ठीक है, तो हिमाचल और उत्तरांचल को एक बड़े तौर पे हिमालयी क्षेत्र के रूप में जो है पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का क्या किया गया, गठन किया गया कि इसको एक बड़े राज्य के रूप में हम ले एक बड़ा राज्य बनाए हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर। ठीक है, 1957 में टिहरी रियासत के अध्यक्ष नरेश मालवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। फिर 1957 में जो है अध्यक्ष नरेश मालवेंद्र शाह ने उत्तरांचल को पृथक राज्य आंदोलन के रूप में अपने स्तर पे इन्होंने आंदोलन को क्या किया, फिर से शुरू किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।